नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नोविद एस्कान पर। आज हम उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति अध्याय 2 इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। तो आइए जानते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है 3। उत्तर प्रदेश को 3 भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 भाबर और तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठार। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही जवाब है 300 मीटर। बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई 300 मीटर है, तो यहाँ पर विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? समतल, नम, दलदली? तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। तराई क्षेत्र की भूमि समतल भी होती है, नम भी होती है और दलदली भी होती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है? तो इसका सही जवाब है गेहूं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में गेहूं की जो खेती होती है वो बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके अलावा धान और गन्ना भी उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब है खादर। खादर जो होता है वो सबसे उपजाऊ क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी होती है उसका हर साल नवीनीकरण होता रहता है, क्योंकि ये नदी के पास वाला क्षेत्र होता है जहाँ पर बाढ़ आती है हर साल, और बाढ़ आने के कारण यहाँ की मिट्टी का नवीनीकरण होता रहता है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, तराई क्षेत्र में किसकी कृषि की जाती है? तो इसका सही जवाब है गन्ना और धान। तराई क्षेत्र में जो गेहूं की खेती होती है वो बड़े पैमाने पर की जाती है। उसके अलावा यहाँ पर गन्ना और धान भी उगाया जाता है, तो यहाँ पर विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है बांगर। पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर में पाई जाती है। बांगर ऐसा क्षेत्र होता है जो नदी से दूर होता है, जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से पाट कर बनाया गया होता है। इस क्षेत्र में कभी भी बाढ़ नहीं आती है और मिट्टी का इस कारण नवीनीकरण नहीं हो पाता है। ऐसे क्षेत्र को बांगर क्षेत्र कहा जाता है। ये क्षेत्र मैदान की ऊंचाई पर होते हैं और खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होते हैं, तो यहाँ पर विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? तो यहाँ पर सही जवाब है महोबा, तो विकल्प सी सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है मिर्जापुर झांसी, तो यहाँ पर विकल्प डी सही है। मिर्जापुर झांसी बुंदेलखंड के 2 जिले हैं। तो ये थे पार्ट 2 से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल सिद्ध होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।